राजस्थान की परंपरा, संस्कृति और विरासत। केसरिया क्या होता है कि राजपूत लोग हैं यार, राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में किले के द्वार खोल करके सिर पर केसरिया साफा बांध लेते हैं और शत्रु जो सामने है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। उसे केसरिया करना कहते हैं। उसके बाद जोहर प्रथा क्या होती है? शत्रु जब आक्रमण करते हैं ना, तब राजपूत योद्धा युद्ध से जीवित लौटने की आशा नहीं रहती। तो जब दुश्मन सेना के हाथ लगने की संभावना होती है, उस दशा में किले की स्त्रियां सामूहिक रूप से अपने धर्म और आत्मसम्मान की रक्षार्थ अग्निदाह करने की प्रथा जोहर कहलाती है। आग में कूद जाती है वो। और रणथंभौर किले में 1301 में जल जोहर भी हुआ है, अग्नि की जगह पानी में कूदे हैं वो। और साका क्या होता है? जब राजपूत योद्धा केसरिया कर लेते हैं और वो सफल रहते हैं और राजपूत वीरांगनाएं जोहर करती है, वो सफल रहता है, तो वो साका कहलाता है। सती प्रथा, महिलाओं द्वारा अपने पति की मृत्यु पर पति के शव के साथ चिता में जीवित अवस्था में अपने आप को जला लेना, मृत्यु का वरण करना सती होना कहलाता है। इसे सहमरण, सहगमन, अनवारोहण भी कहा जाता है। अनुमरण क्या होता है? पति की कहीं अन्य स्थान पर मृत्यु हो जाए तब अनुमरण होगा। मृत्यु हो गई, वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए और उसके कोई चिन्ह को, निशानी को लाया जाए, या घर पे हो उसके साथ में जो विधवा पत्नी है वो चिता में बैठ जाती है अकेली उस वस्तु को लेकर के, वो अनुमरण कहलाता है अन्य स्थान पर होने पर। ऐसी सतियों को महासती कहते हैं। और महासती क्या होती है? अपने पुत्र के साथ, अपने मर्त पुत्र के साथ सती होने वाली महिलाएं महासती कहलाती है। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक मुस्लिम शासक मोहम्मद तुगलक ने लगाई थी। तूड़ लगाने पर रोक तुगलक ने लगाई थी। भारत में सती प्रथा, सती होने का प्रमाण, पहला प्रमाण भी, पहले कौन सती हुई थी? तो सती होने का पहला साक्ष्य है 510 में एरण अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में मिलता है। इसमें हूणों के विरुद्ध युद्ध में मरने वाले सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। राजस्थान में सती होने का पहला प्रमाण घटियाला शिलालेख 861 फड़ौदी के अनुसार सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी है, वो सती हुई थी। 861 फड़ौदी घटियाला शिलालेख, सेनापति राणुका की पत्नी संपत देवी। भारत में सती प्रथा पर रोक के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक अधिनियम पारित किया और सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत बूंदी थी। शासक थे विष्णु सिंह। 1822 में बूंदी में लगी थी सती प्रथा पर रोक। देखो, सती में 2 अक्षर हैं, 22 में 2 अक्षर हैं और बूंदी में 2 अक्षर हैं। तो सती प्रथा 22 में बूंदी में रोक लगाई गई। 1830 में अलवर में, देखो 30 में है अलवर, विनय सिंह ने लगाई। और मेजर जॉन लुडलो के प्रयासों से 1844 में जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में रोक लगाई। तो 22 में बूंदी और 30 में अलवर, 44 में जयपुर। 1848 ईस्वी में जोधपुर और कोटा में और 61 में उदयपुर में सती प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया उसको कि ऐसा नहीं करना है अब से। राजस्थान में सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जातियों में हुआ करता था, राजपूतों में ज़्यादा था ये। रूप कंवर सती प्रकरण, ये क्या है? 4 सितंबर 1987 को नीम का थाना सीकर में क्या होता है कि देवराड़ा गांव की रूप कंवर महिला थी, वो सती हो गई थी। 87 में सती हुई थी रूप कंवर, देवराड़ा गांव, अंतिम सती राज्य की। पति का नाम माल सिंह था। राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। इस घटना में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सीकर कोर्ट से 1996 में बरी हुए थे। चौतरफा आलोचना के बाद राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। अक्टूबर 1987 में राजस्थान सरकार सती प्रथा रोकथाम हेतु एक अध्यादेश लाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे उस समय, और अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन राज्यपाल बसंत दादा पाटिल थे। राज्य में यह सती निवारण अध्यादेश 1987 वाला 3 जनवरी 1988 से लागू हुआ।
सती निवारण 1988 से, सती निवारण अध्यादेश 1988 से लागू। कन्यावध, सती प्रथा समाप्त, कन्यावध शुरू। इस प्रथा में रियासत काल में क्या होता था, लड़की जब जन्म लेती थी ना तो उसे भूखा रखा जाता था या गला घोंट करके मार दिया जाता था या अफीम दे करके मार दिया जाता था, ऐसा किया जाता था। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रियासत को रोक किसने लगाई थी, कोटा ने। कन्यावध पर कोटा में, और कन्या में 3 अक्षर हैं तो 1833 में राम सिंह द्वितीय, कोटा रियासत के महाराव राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन, किंसन से आपको याद रखना है कन्यावध पर रोक लगाने वाला, तो विल्किंसन के सहयोग से 33 में कोटा में रियासत में राम सिंह द्वितीय के समय रोक लगाई थी। उसके बाद है डाकण प्रथा। डाकण का स्वरूप, ग्रामीण क्षेत्र में कोई महिला या कोई बच्चा या महिला उचित उपचार के अभाव में ठीक नहीं होने पर किसी महिला पर शक किया जाता था, किसी को टारगेट करते थे और उसे जादू टोने से बीमारी को बनाए रखा है, उसने ऐसा किया है या उसने जादू टोना किया है, इस प्रकार उस महिला को डायन या डाकण घोषित किया जाता था, घोषित कर दिया जाता था। फिर पंचायत या महाराजा के सामने लाकर दबाव से डायन होना स्वीकार करवाया जाता था। इस प्रकार डायन घोषित की गई महिला को प्रताड़ित किया जाता था, मार दिया जाता था, या जनजाति क्षेत्र में या तो प्रताड़ित करते थे या मार देते थे। जनजाति क्षेत्रों में भीलों में यह सर्वाधिक प्रचलित है। और 1853 में मेवाड़ भीलकोर के एक सिपाही ने डायन के शक में एक स्त्री का वध कर दिया था। और डायन में देखो 3 अक्षर है तो 53, और 53 साल में स्वरूप भी डायन जैसा हो जाता है। तो इस पर अजमेर के एजीजी ने इसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा। तत्कालीन कमांडेंट जे.सी. ब्रुक ने उदयपुर रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 में इस पर रोक लगाई थी। जे.सी. ब्रुक की प्रेरणा से उदयपुर रियासत में उस समय था 1853 स्वरूप से आपको याद रखना, स्वरूप सिंह 53 में उसने सर्वप्रथम रोक लगाई। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 को 26 जनवरी 2016 से लागू करके इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके बाद डावरिया प्रथा। रियासत काल में राजा और महाराजा और जागीरदार अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, जिसे डावरिया या डावरी कहते थे। जनाना महलों में सेविकाओं के रूप में जीवन व्यतीत करती थी, वो मतलब एक तरीके से नौकर चाकर का काम करती थी, उन लड़कियों की सहेली बन के रहती थी या उनके लिए काम करती थी। नाता प्रथा। नाता एक प्रकार का पुनर्विवाह है। इस प्रथा में पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को अपना पति बना लेती है। यह प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति लोगों में प्रचलित है, जनजातियों में ज़्यादा प्रचलित है नाता प्रथा। पुनर्विवाह का प्रकार। झगड़ा। किसी स्त्री के दूसरे पति द्वारा पूर्व पति को दी जाने वाली राशि झगड़ा राशि कहलाती है। पूर्व पति से को हर्जाना देना पड़ता है नए पति को। चारी प्रथा। खिराड़ क्षेत्र टोंक भीलवाड़ा में प्रचलित इस प्रथा में लड़की के परिवार वाले लड़के के घर वालों से दहेज की तरह नगद राशि लेते हैं। चारी की इस राशि के लालच में लड़की वाले कुछ इस चीज़ को धंधा बना लेते हैं। विवाह कर देते, लड़के से पैसा लिया, भाग जाते हैं, विवाह कर देते, लड़के से पैसा लिया, भाग जाते हैं, ज़्यादा दिन उसको चलने नहीं देते। फिर ऐसा सिस्टम ये खराब होने लगा। कमज़ोर और पिछड़े वर्ग में यह ज़्यादा प्रचलित थी, तो ये उसके ऊपर बैन किया गया बाद में। संथारा या संलेखना। जिन ग्रंथों में उल्लेखित इस प्रथा में अन्न जल का त्याग दिया जाता है और स्वेच्छा से आप मोक्ष प्राप्ति के लिए देह त्याग की चेष्टा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संथारा किया था, यह प्रमाण है। कोथला। बेटी का पिता अपने रिश्तेदारों को बुलाकर बेटी व जमाई को कपड़े आभूषण थाली में रख कर के देता है। जापे के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है, उस समय भी उसके पति व अन्य घर वालों के लिए कपड़े देने की रस्म कोथड़ा कहलाती है। दापा। यह प्रथा जनजातियों में प्रचलित है। पुरुष द्वारा भगाकर लाई गई युवती के पिता को वधु मूल्य दापा चुकाकर विवाह कर लेता है। यह प्रथा ग्रासियों में सर्वाधिक प्रचलित है। जनजातियों में प्रचलित है, कोई पुरुष है वो भगा कर के पहले लड़की को ले आता है, फिर उसके लड़की के बाप को पैसा चुकाता है, वधु मूल्य चुकाता है और फिर विवाह कर लेता है। ये ग्रासियों में ज़्यादा प्रचलित है। त्याग प्रथा।
राजपूतों परिवारों में विवाह के समय चारण, भाट, ढोली आदि दृढ़तापूर्वक मुँह मांगी दान दक्षिणा की मांग करते थे, जिसे त्याग तथा इस प्रथा को त्याग प्रथा कहते हैं। त्याग करना पड़ता था कोई चीज़ का, वो मांगते थे उसका, तो इससे कन्यावध को बढ़ावा मिला था, क्योंकि पैसा होता नहीं था और पता है वो आकर के इंसल्ट करेंगे तो वो लड़की को पहले मार देते ताकि शादी न करनी पड़े। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1841 में जोधपुर महाराजा मान सिंह ने लगाया था। मान सिंह मान गया था कि त्याग प्रथा गलत है। बाद में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने भी इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। दहेज प्रथा, पुत्री के विवाह के ऊपर पिता द्वारा दिया जाने वाला धन, संपत्ति, नगद, यह दहेज कहलाता है। भारत सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को 1 जुलाई 1961 से लागू कर इसे गैर कानूनी घोषित किया। मानव व्यापार, महिलाओं कन्याओं को खरीदने का कार्य मानव व्यापार कहलाता है। 19वीं सदी तक यह प्रथा आम थी। कोटा रियासत में मनुष्यों के क्रय विक्रय पर चौथान नामक कर वसूला जाता था। कोटा में क्रय विक्रय पर चौथान नामक कर वसूला जाता था। और मानव व्यापार, ये लड़कियां वगैरह खरीदते हैं, ये सब मानव व्यापार कहलाता है। राजपूत समाज में अपनी पुत्री के विवाह पर दहेज के साथ देने के लिए लड़के लड़कियां खरीदने का प्रचलन था। बाद में उनको डावरिया के तहत भेजते थे। मानव व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध जयपुर सबसे शिक्षित हुई थी, तो मानव व्यापार पर रोक लगाती है 1847 में जॉन लुडलो ने लगाई थी। मौताना क्या होता है? जनजातियों में किसी पुरुष या महिला की अप्राकृतिक मृत्यु किसी व्यक्ति विशेष की लापरवाही से, दुर्घटना से हो जाती है, तो उस आरोपी व्यक्ति से जो रुपया धन मांगा जाता है वह मौताना कहलाता है। मौताना मिलने पर आदिवासी लोग शव को घटनास्थल से उठाते हैं, अन्यथा उसको वहीं लिटा करके रखते हैं। दास प्रथा, युद्ध के समय जो बच जाते थे सैनिक हारने वाले, उनको बंदी बना लेते थे, महिलाएं सबको, और उनको दास, दासी, गोला इत्यादि नाम से जाना जाता है। दास दासियों से कई बार अमानवीय घृणित कार्य करवाए जाते थे। कई बार राजा द्वारा किसी दासी को उपपत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता, उसे पड़दायत कहते थे। और अगर उसको पैरों में सोने के आभूषण पहनने की अनुमति राजा दे देता तो वो पासवान कहलाती थी। दास प्रथा की प्रथम जानकारी कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलती है। भारत में इस पर सर्वप्रथम रोक अकबर ने लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 32 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। दास 2 अक्षरों का है और 2 32। राजस्थान में दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत में 1832 में लगाई गई, तो 32 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। राजस्थान में कोटा रियासत में दास कोनी बनानो, तो कोनी कोटा और 32। उसके बाद बेगार प्रथा, जिस काम के बदले मेहनताना प्राप्त न हो उसे बेगार कहते हैं। प्राचीन काल में राजाओं, सामंतों, जागीरदारों द्वारा आम जनता से किले निर्माण, कृषि कार्य, घरेलू कार्य, पशुपालन सेवाएं ली जाती थी, जिसके बदले कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था, वो बेगार प्रथा थी। राजस्थान में ब्राह्मण और राजपूत के अलावा इन दोनों को छोड़कर के सभी जातियों को बेगार प्रथा में शामिल होना पड़ता था। इनको उच्च मानते थे तो इनसे नहीं करवाते थे। सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा, महाजन पैसे वाले किसी व्यक्ति द्वारा गरीब व्यक्ति को उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति के अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में, मतलब पहले पैसे दे दो फिर उससे एग्रीमेंट करवा लो, और काम करवाते थे घरेलू नौकर के रूप में। खेतों में हाड़ी प्रथा कहा जाता है। अगर खेतों में काम करवाते थे तो हाड़ी प्रथा, घरेलू नौकर के रूप में होता था तो चाकर प्रथा। सागड़ी निवारण अधिनियम 1961, भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। समाधि प्रथा, इस प्रथा में किसी पुरुष संत महात्मा द्वारा स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया जाता था। समाधि 2 प्रकार की होती थी, जल समाधि और भू समाधि। जल समाधि, किसी जल स्रोत में बैठकर मृत्यु का वर्ण करना जल समाधि कहलाता है। भू समाधि, जमीन में गड्ढा खोदकर बैठ जाना, उसे भर देना भू समाधि कहलाता है। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1844 ईस्वी में जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी।
बाल विवाह है, किसी व्यक्ति की वयस्क होने से पहले उसका विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह करने का चलन आखा तीज, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को होता है। राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगाई थी। सर प्रताप, नाम ही देखो सर प्रताप है, पढ़ा लिखा लग रहा है। तो 1885 में बाल विवाह पर रोक लगाता है जोधपुर में। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में आता है। 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू हुआ और इसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल और लड़कों की 18 साल रखी गई। यह कानून हरविलास शारदा के प्रयासों से लागू हुआ, इसीलिए इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा एक नवीनतम कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को 10 जनवरी 2007 को लागू किया गया। इसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर कानूनी है। 18-21 किया गया कब? 2007, 10 जनवरी 2007 में। फिर विधवा विवाह है, किसी स्त्री के विधवा होने पर उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। प्राचीन काल में महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी, इनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे 27 जुलाई 1856 को लागू किया गया। राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर नरेश स्वाई जयसिंह ने दिया। चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक भी लिखी थी। भारत में सर्वप्रथम विधवा विवाह कोलकाता में 6 दिसंबर 1856 को हुआ था। पर्दा प्रथा, मध्यकाल युग में जो बाहरी आक्रांत आते थे उनकी कुदृष्टि से महिलाओं को बचाने के लिए राजपूत जाति व मुस्लिम धर्म में यह विशेष रूप से प्रथा पाई जाती है। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों के विरोध और वर्तमान में बढ़ती शिक्षा के परिणाम स्वरूप ये कम होती जा रही है। आण प्रथा क्या होती है? मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ आण प्रथा कहलाती है। 23 दिसंबर 1863 को ब्रिटिश सरकार के आदेश से इसको बंद कर दिया गया। फिर आती है कुकड़ी की रस्म। सांसी जनजाति में शादी होने पर युवती को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। यही रस्म कुकड़ी की रस्म कहलाती है। रियाण क्या होता है? मारवाड़ में रियाण का अर्थ सभा होता है, जिसमें अफीम गालने एक दूसरे को प्रदान करने की प्रथा है। मारवाड़ में विवाह मृत्यु के अवसर पर सामाजिक कार्यक्रमों में रियाण, मनुहार बोलते हैं ना जिसको। गांव बारण रसोई, वर्षा ऋतु में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किसान लोग गांव के बाहर रसोई बनाकर इंद्र देवता की पूजा करते हैं। सती प्रथा है, इसमें देखो 2 अक्षर हैं तो 22 बूंदी महाराव विष्णु सिंह। कन्यावध, कन्या में 3 है, 33 कोटा राम सिंह द्वितीय। डाकण, डाकण 53 में और स्वरूप चेंज हो गया, स्वरूप सिंह उदयपुर। त्याग एक चीज़ का करना पड़ता है। 41 में जोधपुर महाराजा मान गए कि त्याग प्रथा बुरी है। मानव व्यापार 47 में जयपुर में व्यापार ज़्यादा होता था और जॉन लुडलो ने रोक लगाई। दास प्रथा में 2 अक्षर हैं, 32 कोटा दास को नहीं बढ़नो। समाधि प्रथा 44 जयपुर जॉन लुडलो राम सिंह द्वितीय मिलकर के रोक लगाई। बाल विवाह 85 जोधपुर सर प्रताप सिंह, पढ़े लिखे लगते हैं, बाल विवाह पर रोक लगाई। 16 संस्कार कौन कौन से? पहले नाम देख लो। गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोन्यन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, जड़ुला, कर्ण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। तो सबसे पहला संस्कार है वो है आपका हिंदुओं का पहला संस्कार गर्भधारण करना, जो बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाता है। पहला संस्कार गर्भधारण होता है। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि होती है। दूसरा संस्कार पुंसवन होता है। पुंसवन मतलब पुत्र स्वरूप देना, और पुत्र में देखो 2 अक्षर है तो दूसरा है ये, जो गर्भधारण के 3 या 4 महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। सीमंतोन्यन ये कहता है कि सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। गर्भवती स्त्रियों को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमंतोन्यन ये संस्कार किया जाता है। उसके बाद जात कर्म, जब
बच्चा जन्म ले लेता है तो यह संस्कार किया जाता है। इसमें नवजात के घर के किसी पुरुष या महिला सदस्य द्वारा पेय पदार्थ घुंटी पिलाई जाती है। जात कर्म, घुटी दे करके उसको मतलब उसकी जात निर्धारण की जाती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये जात कर्म हो गया। और देखो जात कर्म में 4 अक्षर हैं, जात कर्म, जात कर्म। तो ये चौथा संस्कार है। तीसरा कौन सा था? तीसरा सीमंतोन्यन था, सीमा में रहने का उल्लंघन न करना। फिर उसके बाद नामकरण में देखो 5 अक्षर हैं, तो 5वां संस्कार है। जन्म के 10वें या 11वें दिन मुहूर्त के अनुसार पंडित द्वारा बच्चे का नामकरण किया जाता है। और फिर आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण में देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जन्म के 2-3 महीने बाद शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। इसे जड़वा पूजन अथवा कुआं पूजन कहा जाता है। इसी को जड़वा पूजन अथवा कुआं पूजन कहा जाता है। निष्क्रमण, यह निष्क्रमण कहलाता है। फिर अन्नप्राशन 7वां, 7 प्रकार के अन्न का भोग लगा करके शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म जड़ूला 8वां, 8 देखो रोडा वर्ग है तो रोडा कर दिया जाता है। चूड़ाकर्म या जड़ूला शिशु को 2-3 वर्ष का होने पर किसी कुल देवता या देवी स्थान पर बच्चे का पहली बार मुंडन किया जाता है। और 9वें में कर्ण भेद, कान बीन दिया जाता है। कालिया बोलता है नो नो नो, नहीं बिंदूंगा, तो 9वां ही है। फिर आपका विद्या आरंभ है, 10 में विद्या आरंभ। 5-6 वर्ष का होने पर उसे पहली बार विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है। 10 अब बस पढ़ो। और 11 उपनयन होता है। यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार ब्राह्मण द्वारा 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष की आयु में संपन्न करवाया जाता है। उपनयन, ऊपर से जनेऊ डाल दी जाती है। फिर 12वां, इसमें वेदारंभ। इस संस्कार में बच्चे को वेदों का अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। वेकेशन, वेदारंभ के लिए। फिर ये केशांत आएगा, फिर समावर्तन आएगा और फिर वेकेशन याद रखना आपको। 12, 13 और 14 के लिए वेकेशन। वेदारंभ, वेदों के अध्ययन के लिए गुरु के पास। केशांत, यौवन अवस्था में पहली बार दाढ़ी मूंछ से बाल काटे जाते हैं। और सन यानी कि समावर्तन, वेदों की शिक्षा पूर्ण होने पर किशोर गुरुकुल से अपने घर लौटता है। 15वां संस्कार होता है पाणी ग्रहण। 15 पाणी ग्रहण, पाणी ढाल मृत्यु का होता है और ये पाणी ग्रहण है, विवाह को कहते हैं। ये विवाह किसमें होने वाले इस संस्कार से ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। 15 पाणी ग्रहण विवाह है। और 16 अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद में किया जाता है। परिजन संबंधित लोग कहते हैं। विवाह संबंधित रस्में सगाई या सगपण, विवाह के लिए लड़का लड़की को रोकने की रस्म जिसमें रुपया नारियल दिया जाता है वो सगाई या सगपण। सावो, पंडित से विवाह का मुहूर्त निकलवाना सावो कहलाता है। टीका, इसमें वधु पक्ष की तरफ से लड़के को वस्त्र, गहने, नगदी ये सब भेंट दिया जाता है। गोद भराई, इसमें वर पक्ष द्वारा वधु के लिए वस्त्र, गहने, नगदी, मिठाइयाँ दी जाती है। चिकनी कोतली, सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु को उपहार दिए जाते हैं, वो चिकनी कोतली कहलाती है। लग्न पत्रिका क्या होती है? शादी का दिन निश्चित कर कन्या पक्ष की ओर से वर के पिता को लग्न पत्रिका भेजी जाती है। इकताई क्या होता है? दर्जी द्वारा वर वधु के शादी के जोड़े बनाने के लिए नाप लिया जाता है, उसको इकताई कहते हैं। राती जगह, विवाह की पहली रात में वर वधु के घर आगमन के बाद रात भर जागरण, देवी देवताओं, मंगल कामनाओं के गीत गाए जाते हैं, इसे राती जगह कहते हैं। भात न्योतना या बत्ती सी न्योतना, वर एवं वधु की माताएं अपने पीहर पक्ष को शादी में आने का न्योता देने जाती है। भात भरना, मायरा भरना, वर वधु के ननिहाल पक्ष के लोग विवाह के दिन वस्त्र, गहने, नकदी आदि लेकर के आते हैं। बान बिठाना, विवाह के 3, 5, 7 दिन पहले वर पक्ष वधु पक्ष दोनों घरों में गणेश पूजन करके वर वधु को हल्दी लगाई जाती है, उसे बान बिठाना कहते हैं। पीठी, हल्दी और बेसन का ऊटन वगैरह लगाया जाता है वर वधु को, उसको पीठी कहते हैं। बंदोड़ा या बंदोरी, वर वधु का बांध बैठने के बाद उसके परिवारजन खाना खाने के लिए उसे अपने घर आमंत्रित करते हैं। महिलाएं वर वधु को साथ लेकर गीत गाती हुई उनके घर जाती है।
रोड़ी पूजन, वर पक्ष की महिलाएं वर को साथ लेकर कूड़े कचरे व थेपड़ी पूजन करती है, वो रोड़ी पूजन कहलाता है। चाक पूजन, वर वधू पक्ष की महिलाएं कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन करती है, गीत गाती हुई कलश लेकर आती है, इसी को चाक पूजन कहते हैं। मेल या बडार, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज मेल या बडार कहलाता है। मूठ भराई, बारातियों के बीच बैठकर वर के सामने थाल में रुपये रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपए को लेने को कहा जाता है। निकट संबंधित और मित्र वर को उपहार आदि देते हैं। कांकण डोरा, कंकण बंधन, विवाह के अवसर पर वर वधू के पैर पर बांधे जाने वाले लोहे की कड़ी, लाख, राई, नमक, कोड़ी बंधा हुआ मांगलिक डोरा कांकण डोरा कहलाता है। निकासी या गुड़चड़ी, बारात रवाना होने से पहले दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ा करके निकासी निकाली जाती है। इसमें वह निकट के किसी देव स्थान तक जाता है, उसी को निकासी या घोड़चढ़ी कहते हैं। समेला या मधुपर्क, जब बारात लड़की वाले के गांव पहुंच जाती है तो वधू पक्ष के लोग, मोजीज लोग बारात का स्वागत करने आते हैं, इसे समेला या अगवानी कहते हैं। फिर होता है डुकाव। डुकाव, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बैंड बाजे के साथ दुल्हन के घर पहुंचता है, उसे डुकाव कहते हैं। तोरण की रस्म, दुल्हन के घर के दरवाजे पर लगा होता है, उसको लकड़ी या तोरण से उसको टच करता है दूल्हा, उसको तोरण की रस्म कहते हैं। जाला मिला की आरती, तोरण पर ही वधू की माता द्वारा दूल्हे का स्वागत, टीका और आरती की जाती है, उसको जाला मिला की आरती कहते हैं। हथलेवा, फेरों से पहले दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दे दिया जाता है, उसे हथलेवा कहते हैं। और गठजोड़, एक कपड़े से दूल्हा और दुल्हन का गठजोड़ा कराया जाता है। फेरे, पंडित मंत्रोच्चार के साथ अग्नि के समक्ष दूल्हे दुल्हन के फेरे करवाता है। पगधोई, फेरों के बाद वधू के माता पिता द्वारा वर के पैर दूध से धोने की रस्म। कन्यादान, फेरों के बाद वधू के पिता द्वारा यथाशक्ति भेंट उपहारों के साथ कन्या का दान करता है। पहरावणी, रंगवरी, इसमें वधू पक्ष द्वारा बारात को यथाशक्ति उपहार राशि दी जाती है, इसे जान जंवारी भी कहते हैं। दायजो उजड़ो, वधू के माता पिता वर पक्ष को दी जाने वाली सामग्री, गहने, बर्तन, नकदी आदि को दायजा अथवा दहेज कहते हैं। कोना मुकलावा, नाबालिग लड़की की पहले शादी कर दो, बाद में बालिग होने पर उसको उपहार सहित भेजते हैं ना, वो गोना अथवा मुकलावा कहलाता है। कन्यावल क्या होता है? विवाह के दिन वधू के माता पिता और भाइयों द्वारा रखा जाने वाला उपवास कन्यावल कहलाता है। बार रुकाई, विवाह के अवसर पर दूल्हे की बहनों द्वारा दरवाजे पर दूल्हे की राह रोक कर लिया जाने वाला नेक बार रुकाई कहलाता है। जुआ जुई, विवाह के बाद वर वधू द्वारा खेला जाने वाला खेल जुआ जुई। गठजोड़े की जात, विवाह संपन्न होने पर दूल्हा और दुल्हन द्वारा अपने कुल देवी देवता के मंदिर थान पर पूजा करने जाना। जुआरी, दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा टीका निकाल कर दी जाने वाली नकदी, रुपया आदि भेंट जुआरी कहलाती है। सोटा सोटी, शादी के बाद निकट के किसी देव स्थान पर जाने के दौरान वर वधू गोल घूमते हुए नीम की डाली से सोटा सोटी खेलते हैं। वर वधू अपने देवर के साथ भी सोटा सोटी खेलती हैं। मेंढा झांकना, विवाह के बाद दामाद के पहली बार ससुराल आने पर दूल्हे के हाथों चवरी वाले स्थान की मिट्टी उठवाकर किसी निकट जल स्रोत में बहा दी जाती है, वो मेंढा झांकना होता है। अर्थी, मृत व्यक्ति के शव को जिस शैया पर लिटाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं उसे अर्थी कहते हैं। बेकुंठी, कुछ स्थानों पर मृतक को बेकुंठी में बैठा करके शमशान ले जाते हैं ना, वो बेकुंठी होती है। पानीवाड़ा, किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय जब लोग एकत्रित होकर स्नान करके मृतक के परिवारजनों को सांत्वना देते हैं तो इस समय किया जाने वाला स्नान पानीवाड़ा कहलाता है। बद्दर, कोई मर गया बुजुर्ग व्यक्ति तो उसके पीछे दाढ़ी बाल कटवाना बद्दर होना कहलाता है। पिंडदान, जौ या बाजरे के आटे से बना पिंड मृतक के हाथ में रख करके किया जाता है, ये तो ये रस्म है, वो पिंडदान कहलाती है। बखेर क्या होती है? कोई अर्थी के ऊपर उछाले जाने वाले सिक्के बखेर कहलाते हैं। दंडोत, मृतक के बेटे व पोते सब यात्रा के आगे आगे चलकर अर्थी को प्रणाम करते हुए चलते हैं, इसे दंडोत कहते हैं। आधेटा, घर से शमशान जाते समय मध्य स्थान पर कोई जगह अर्थी के पास से बदले जाते हैं, आराम किया जाता है, उसे आधेटा कहते हैं। लांपा या मुखाग्नि, मृतक के पुत्र या पौत्र द्वारा मुखाग्नि देना। कपाल क्रिया,
अग्नि संस्कार के दौरान मृतक के पुत्र द्वारा नुकीले बांस से मृतक की खोपड़ी पर चोट मारी जाती है। सातरवाड़ा, मृतक के घर पर मृत्यु से 12 दिन तक शोकाकुल में लोगों का आना जाना सांत्वना देना सातरवाड़ा कहलाता है। मोकाण, मृतक के रिश्तेदार मृतक के परिजनों को सांत्वना देने आते हैं, इसे मोकाण कहते हैं। फूल चुनना, मृत्यु के तीसरे दिन दाह संस्कार स्थल से मृतक की हड्डियां, दांत आदि इकट्ठे करना। इन अवशेषों को किसी पवित्र नदी या सरोवर में बहाया जाता है। मौसर खर्च, मृत्यु के 12वें दिन, पुरुष की मृत्यु के 12वें दिन और स्त्री की मृत्यु के 13वें दिन मृतक के उत्तराधिकारी अपनी स्थिति के अनुसार जाति वालों को, गांव वालों को बोझ देते हैं, उसे मौसर कहते हैं। ओसर, कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने जीवित रहते मृत्यु से पहले बोझ दे दिया जाता है, तो उसे ओसर या जोसर कहते हैं। उठावना क्या होता है? मृतक के लिए रखी जाने वाली बैठक है, उसको समाप्त करते हैं ना 12वें दिन, उसको उठावना कहते हैं। उठावनी, मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मृतक के परिजनों के लिए लाए जाने वाले वस्त्र आदि। उठावनी। पगड़ी दस्तूर, मृत व्यक्ति के बड़े पुत्रों को रिश्तेदार एवं परिजनों की उपस्थिति में पगड़ी बांधने की रस्म, पगड़ी दस्तूर। बरसी, किसी की मृत्यु का दिन उसकी पुण्यतिथि या बरसी कहलाता है। उसके बाद है ये अन्य में देखा, जैसे जात देना क्या होता है। बच्चे के जन्म के बाद नवजात बच्चे की अपनी कुल देवी देवता के मंदिर या थान पर पूजा करने जाना जात देना कहलाता है। लाश, ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे के खेतों में बिना पारिश्रमिक के सामूहिक रूप से मदद करना, बिना पैसे के काम करना लाश। और मृत शरीर को भी राजस्थानी में लाश कहते हैं। नांगड़, नवनिर्मित गृह में प्रवेश की रस्म या भोज नांगड़ कहलाता है। उजमणो, किसी व्रत का उद्यापन करना उजमणा अजूणा कहलाता है। ओलंदी, विवाह के अवसर पर नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री ओलंदी कहलाती है। जामणा, पुत्र के जन्म पर उसके ननिहाल पक्ष मामा व नाना द्वारा बालक और उसके परिवार को वस्त्र, आभूषण, मिठाई आदि देने का रिवाज है, वो जामणा कहलाता है। ढूंढ, बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर किया जाने वाला संस्कार ढूंढ कहलाता है। हरवण गायन, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर गाई जाने वाली श्रवण कुमार की गाथा हरवण गायन कहलाती है। पुष्करणा, सामूहिक विवाह परंपरा, बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मण समाज द्वारा 2 वर्ष के अंतराल से आयोजित होने वाला सामूहिक विवाह अनूठा अवसर होता है, जिसे ओलंपिक सावा के नाम से जानते हैं। बीकानेर दुनिया का एकमात्र शहर है जहाँ का पूरा परकोटा एक छत है और राज्य सरकार द्वारा बाकायदा परकोटे को छत मानते हुए सामूहिक विवाह पर अनुदान दिया जाता है।